Assalamu alaikum students. My name is Sidratul Muntaha and today our topic is endocytosis and the exocytosis. Student, previous lecture में हमने डिस्कस किया था about एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फिल्ट्रेशन, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, मतलब इन डिटेल इन टॉपिक्स को हमने स्टडी किया था। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, जिसको भी हम डिटेल में स्टडी करते हैं कि व्हाट इज़ एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस क्या होता है। सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो एंडोसाइटोसिस, एंडो मीन होता है इनसाइड, ठीक है, और एंडो मीन होता है इनसाइड द सेल। सो अगर हम बात करते हैं एंडोसाइटोसिस की, तो ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इनसाइड द सेल टेक प्लेस हो, मतलब कि मॉलिक्यूल्स इनसाइड द सेल मूव करें, बाहर से अंदर की तरफ आएँ, तो ये क्या कहलाता है, इनसाइड एंडोसाइटोसिस कहलाता है। मीन इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेलुलर इंजेक्शन ऑफ बल्की मटेरियल्स बाय द इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स। ठीक, सेल मेम्ब्रेन से इनसाइड मूव कर जाना बल्की मटेरियल्स का थ्रू इंजेक्शन, तो ये क्या कहलाता है, एंडोसाइटोसिस कहलाता है। अगर हम एंडोसाइटोसिस के बाद इसकी टाइप्स की बात करें, इसकी फॉर्म्स बेसिकली अगर हम इसको बोले, तो देयर आर 2 फॉर्म्स ऑफ द एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस की बेसिकली क्या है, 2 फॉर्म्स होती हैं। फर्स्ट इज़ द फैगोसाइटोसिस एंड द सेकंड वन इज़ द फिनोसाइटोसिस होता है। अगर हम बात करते हैं फैगोसाइटोसिस की, तो फैगोसाइटोसिस का मीनिंग होता है सेलुलर ईटिंग। सेलुलर ईटिंग मीन क्या होता है कि सॉलिड मटेरियल इंटेक करना। अगर हम बात करते हैं अपनी ह्यूमंस की, तो हम सॉलिड फॉर्म में भी फूड इंटेक करते हैं और लिक्विड में भी करते हैं। मीन खाना खाना जिस तरह से है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, और ड्रिंकिंग करना, वाटर या जूस वगैरह जिस तरह से है इंटेक करना, ये क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। सो जो हम ऐसे मटेरियल जो कि हम सॉलिड फॉर्म के अंदर इंटेक करते हैं अपनी बॉडी में, तो इसको क्या कहते हैं, ये फैगोसाइटोसिस कहलाता है सेल, और इसको हम बोलते हैं सेलुलर ईटिंग। एट द सेम टाइम अगर हम देखें फिनोसाइटोसिस क्या होता है, तो जो हम ऐसा मटेरियल जो कि हम लिक्विड फॉर्म के अंदर टेक प्लेस करते हैं, अपने बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं, वो फूड जो कि हम लिक्विड फॉर्म में लेकर जाते हैं, इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स लेकर जाते हैं अपनी बॉडी के अंदर, वो क्या कहलाती है, फिनोसाइटोसिस कहलाती है। सो ये ब्रीफ सा नॉलेज है अबाउट एंडोसाइटोसिस के बारे में, कि एंडोसाइटोसिस क्या है, कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। देन हमने इसकी 2 टाइप्स की बात की। फर्स्ट इज़ द फैगोसाइटोसिस विच इज़ अ सेलुलर ईटिंग, मीन्स सॉलिड मटेरियल इंटेक करना बॉडी के अंदर। और अगर हम बात करते हैं फिनोसाइटोसिस को, दैट इज़ द सेलुलर ड्रिंकिंग, मीन टू से दैट कि लिक्विड मटेरियल को इनसाइड द बॉडी टेक कर जाना इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स का कहलाता है, फिनोसाइटोसिस कहलाता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अब हम चलते हैं सेकेंड एक्सोसाइटोसिस की तरफ। दैट व्हाट इज़ एक्सोसाइटोसिस। स्टूडेंट, एक्सोसाइटोसिस, एक्सो मीन होता है बाहर, एग्जिट कर जाना, मूव कर जाना, ठीक है, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर जो बल्कि मटेरियल है वो एक्सपोर्ट हो जाता है, मूव कर जाता है आउटसाइड द सेल मूव कर जाना किसी भी मटेरियल का, बल्कि मटेरियल का, वो क्या कहलाता है, एक्सोसाइटोसिस कहलाता है। ठीक, अब हम ड्रामेटिकली इसका जो है वो स्टडी करते हैं कि बेसिकली जो एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस होती है वो सेल के अंदर किस तरह से टेक प्लेस हो रही होती है, उसका प्रोसीजर क्या होता है, इसको हम ड्रामेटिकली देखते हैं स्टूडेंट्स। ये देखिए, सबसे पहले ये क्या है कि ये बल्कि मटीरियल है, ठीक है, बल्कि मटीरियल ये कुछ भी हो सकता है, हमारी फूड भी होती है, ठीक, तो ये एक फूड है जो कि ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर आना चाहती है, ठीक है। सबसे पहले जब इसकी मूवमेंट होती है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, तो ये सबसे पहले क्या करती है, सेल मेम्ब्रेन को इन्वेजिनेट कर देती है, ठीक है, उसको मेम्ब्रेन को टूवर्ड्स इनसाइड पिंच करना शुरू करती है, ठीक है। पिंच मतलब क्या होता है कि अंदर की तरफ उसको जो है ना पिंच करना शुरू कर देती है, ये धंसना शुरू कर देती है उसके अंदर, ठीक है। तो इस सेल मेम्ब्रेन को क्या करती है, सबसे पहले इन्वेजिनेट करती है, तो बल्कि मटेरियल क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन को इन्वेजिनेट करके इनसाइड द सेल मूव करना शुरू कर देता है, ठीक है। ये क्या हो जाता है, इनसाइड द सेल आ गया। जब जो मटेरियल होता है वो इनसाइड द सेल मूव कर जाता है, तो ये नेक्स्ट अंदर आकर क्या करता है, वैक्यूल से कंबाइन कर जाता है। वैक्यूल क्या होते हैं, मतलब डिफरेंट वेसिकल्स या वैक्यूल से जाकर कंबाइन करता है। जब ये आकर इससे कंबाइन करता है तो क्या होती है, इसकी जो मेम्ब्रेन है वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती है स्टूडेंट्स।
ब्रेक डाउन होती है। किस तरह से ब्रेक डाउन होती है, इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, और देन उसके बाद क्या होता है, जब इसकी मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन हो जाती है तो एक ये क्या है, ये एक बल्की मटेरियल है ना, सो इसके ऊपर एक एंजाइम जिसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम एक्ट करना शुरू करता है। जब डाइजेस्टिव एंजाइम एक्ट करता है इस बल्की मटेरियल के ऊपर, सो क्या होता है, मेम्ब्रेन तो इसकी ऑलरेडी ब्रेक हो चुकी है, बट डाइजेस्टिव एंजाइम की के एक्शन से जो होता है लार्ज मॉलिक्यूल, यानी कि जो बल्की मटेरियल है ये एक लार्ज मॉलिक्यूल ये कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर। ठीक, तो ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अभी देखिए आपको जिस तरह पहले फर्स्ट वैक्यूल के अंदर एक सिर्फ मटेरियल नज़र आ रहा था, देन उसके बाद क्या हुआ, छोटे छोटे पीसीस के अंदर डिवाइड हो गए। देन जब पीसीस के अंदर डिवाइड हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं, उसके बाद इनकी न्यू सेल मेम्ब्रेन डेवलप हो जाती है। ठीक है, इसके गिर्द क्या हो जाता है, सेल मेम्ब्रेन डेवलप हो जाती है। जब ये सेल मेम्ब्रेन डेवलप होती है तो उसके बाद क्या होता है कि ये मतलब अब इसको क्या करना है, ये सेल मेम्ब्रेन को क्या करना है, अब एक्सपोर्ट होना है, मतलब आउटसाइड द सेल मूव करना है। सो ये क्या करती है, वही के जो मेम्ब्रेन है उसको ये पिंच हुई होती है, वहाँ से आउटसाइड द सेल जो मूव करना शुरू कर देती है। तो इस तरह से जो होता है ये प्रोसेस होता है एंडोसाइटोसिस और एग्जोसाइटोसिस का। ठीक है, कि वहाँ से बल्कि मटेरियल ने अंदर मूव किया और देन अपना फंक्शन परफॉर्म किया, कंबाइन हुई, ब्रेक डाउन हुई उसकी, और वो दोबारा क्या हो गई, एक्सोसाइटोसिस, यानी कि वो मूव कर गई आउटसाइड द सेल। सो एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस बोथ आर दीज प्रोसेसेस जिसके अंदर जो है सेल के अंदर जो है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स देखते हैं कि जो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स किस तरह से हो रही है और उनका जो एग्जिट है वो किस तरह से होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा टॉपिक। अगर हम इसमें एक और चीज़ देखते हैं कि जो ये जो सेल है इसके गिर्द मेम्ब्रेन किस तरह से बनी थी। अगर हमने बात करते हैं कि जब बल्कि मटेरियल ने इन्वेजिनेट किया था तब वहाँ से जो सेल मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन हुई थी, वो मेम्ब्रेन यानी कि जो ओल्ड जो सेल मेम्ब्रेन थी वो अपना फंक्शन परफॉर्म करती है इसके गिर्द न्यू सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए। ठीक, यानी कि जो ओल्ड वंस होता है उसी से न्यू मेम्ब्रेन प्रोड्यूस हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, ये था अबाउट brief lecture about endocytosis and exocytosis के बारे में। Hope so you all are understand my lectures. Thank you so much.